स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंटरनेशनल रिलेशन और राजस्थान का करंट अफेयर्स लिया था जुलाई और अगस्त महीने का। आपकी परीक्षा में जुलाई से पहले के आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि पिछली 3 आरएस प्रीलिम्स में इसी तरह की चीज़ें हुई है आपके, और 15 जनवरी तक का लगभग आपको पूछेंगे, तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है। क्रोनोलॉजी और मूमल से ही सारे लोग आपके पढ़ाते हैं, 5 तारीख के बाद ही सभी चैनलों पे क्लासें आती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी क्रोनोलॉजी और मूमल को आपके एज इट इज़ पीडीएफ बना के और फिर उसी को ही आपके बोल दिया जाए ये करंट अफेयर्स नहीं है। हमें ये तय करना है कि करंट अफेयर्स में से कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी आपको पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। अगर कोई एक टॉपिक दिया हुआ है पूरा आपके, तो उसमें से 10% चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काम की होती है, तो अपन उस पर काम कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आप करंट की क्लासेस बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिए। अगर 18% 20% आए तो 17-18 आपको मिल जाएंगे 20 में से। और अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, अगर 100 पेज का करंट अफेयर्स या 200 पेज का पढ़ोगे, तो भी आपके क्वेश्चन उतने ही मिल रहे हैं। तो अगर अपन कोई ढंग की चीज़ आपके, जैसे ये पीडीएफ A4 साइज में अगर अपनी होगी तो 50-60 पेज की होगी, अगर A4 साइज में अपन इनको लेंगे तो इतना खूब होता है आपके 6 महीने का करंट, जिसमें से आपको लगभग लगभग क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो आज जो है अपन जो क्लास है उसमें लेंगे आपके कौन सी नियुक्तियाँ हुई है, कौन से आयोग है, कौन सी पुस्तकें हैं, खेल और खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर मिसलेनियस जो जीके है आपके, वो सारा अपन इस क्लास में लेंगे, और ये जुलाई और अगस्त महीने का है आपके। फिर आपके साइंस और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक है वो बचते हैं आपके जुलाई और अगस्त के, वो आपके ठोलिया सर जो है आपको करवाएंगे। तो पहली जो आज हमारी क्लास है, इसमें जो टॉपिक आपके शुरू होंगे, ये अपने बैच की जानकारी है, फाउंडेशन बैच है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, और अभी इतना टाइम है कि अपन बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस आरएस प्रीलिम्स की। पुरस्कार या अवार्ड, नियुक्तियां, पुस्तकें व खेलकूद, अपन ने इन सब चीज़ों को जो है इसमें शामिल किया। फिर कोई आयोग वगैरह ऐसे बने हैं तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड है। तो इसमें आपके सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अभिनव बिंद्रा के बारे में आपके, ठीक है। पहले अपन खूब पढ़ते थे अभिनव बिंद्रा के बारे में, निशानेबाज रहे हैं आपके, ठीक है। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया, और ये पुरस्कार 1975 में आपके प्रारंभ हुआ था, और श्रीमती इंदिरा गांधी को पहले ये अवार्ड आपके भारत में दिया जा चुका है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसी तरह से हॉल ऑफ फेम है, ठीक है। हॉल ऑफ फेम जो है आपके टेनिस में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं आपके, उनको दिया जाता है खिलाड़ियों को, ठीक है ना, जिन्होंने अपना प्रभाव डाला हो। तो भारत के जो आपके लिएंडर पेस और दूसरे आपके विजय अमृतराज है, उनको आपके इसके लिए चुना गया है, और ये एशिया के चुने जाने वाले पहले व्यक्ति आपके माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आपके है आईएमओ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ये अभी आपका आयोजित हुआ ब्रिटेन में, एक जगह है बाथ वहाँ पर, और इसमें यूएसए ने प्रथम स्थान और भारत को इसमें चौथा स्थान मिला। ये जरूरी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो वो आपके चौथा स्थान रहा है। फिर ये आपके रोशनी नादर है, आपके फेमस जो नादार साहब है उनकी पुत्री है, और ये एससीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष है आपके। इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, जो पहले अपने मोदी जी को मिला था आपके, सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनूर, इससे सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने आपके शुरू किया था। तो फ्रांस देश का सबसे बड़ा जो सम्मान या आपके सर्वोच्च जो अवार्ड माना जाता है, वो आपके है सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनूर, ठीक है। सेवेलियर और ऑनूर याद रखो, तो उससे आपके परीक्षा में काम बन जाएगा। और रोशनी नादर को ये दिया गया आपके। फिर है केंजा लाइली, ये आपके मोरक्को की है, कंप्यूटर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर एआई है जो आपके, और केंजा लाइली ने विश्व की प्रथम महिला एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है वो आपके जीता है। भारत की जो एआई मॉडल थी जारा सतवारी, उसने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया था, और ये जो आपके केंजा लाइली है, इसको बनाने वाली है मिरियम, जो आपके मरियम बेसा है, ठीक है, वो भी मोरक्को की है। तो इन्होंने इसको तैयार किया था आपके। अब एआई भी आपके देख लो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग जो है प्रतियोगिताएं होनी शुरू हो चुकी है आपके। तो आने वाला समय जो है किस तरह का होगा भविष्य में, आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी के मामले में। फिर है पीएम श्रमनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है आपके मध्य प्रदेश ने किया है। तो पहला स्थान जो है वो आपके किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का। और क्या है ये योजना,
तो आपके जो रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2020 में कोविड के टाइम शुरू की गई थी और इसमें 50,000 तक का आपके ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपको एमपी इसमें पहला स्थान है, ये याद रखना आपको। तो ये कुछ ऐसी बेसिक जो चीज़ें आपके पूछी गई आरएस पिछली बार भी आपके प्रीलिम्स वगैरह में, तो इस बार भी आपके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आपके आता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। इसमें टोटल जो है आपके कितनी कैटेगरी है ये अपने को ध्यान रखनी है। तो 4 श्रेणियां हैं आपके। पहली है विज्ञान रत्न, दूसरा है विज्ञान श्री, फिर है आपके विज्ञान टीम, और चौथा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो आपके। और जो हमारे प्रोफेसर आपके प्रसिद्ध है गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है ना, जिनका जो आपके योगदान है वो आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपके रहा है। और इनको आपके विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वो आपके दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में, आजीवन उपलब्धि के रूप में। और जो हमारी चंद्रयान-3 टीम है उसको विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वो आपके मिला है। तो ये आपको कुछ चीज़ें बेसिक आपको ध्यान रखनी है। फिर 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो आपके आयोजित हुए। अब देखो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना कि करंट में अब 20 एक नाम दिए हुए हैं, तो वो नाम याद नहीं रखने हैं। अब जैसे खास खास है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में जो पूछे जाने लायक चीज़ें होती है वो हमेशा ये होती है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है। अब जैसे ये 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो किताब में तो पूरी सूची दी हुई है, और यूट्यूब पे आप लोगों को ये चीज़ें पूरी की पूरी जो है पीडीएफ जो है छापेंगे लोग, तो वो आपके काम की नहीं है। एज ए स्टूडेंट जो आपको एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपके लिए इतनी सारी चीज़ें न तो आप याद कर सकते हो, न ही अपनी क्षमता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में हमें नहीं उलझना चाहिए। अब इसमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, देखो वो आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म पुरस्कार है वो आपके आनंद एक ऋषि निर्देशित आटम जो नाटक है, जिसका अर्थ होता है ये मलयालम फिल्म है, इसको दिया गया। आपके आटम का अर्थ नाटक होता है, लेकिन है ये आपके फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है वो आपके इनके द्वारा निर्देशित है, इसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है आईना, जिसका अर्थ होता है मिरर, आईना अपन बोलते हैं उर्दू में, ठीक है ना, आईना जो आपके कांच होता है। और हिंदी या उर्दू फिल्म है सिद्धांत सरीन द्वारा निर्देशित है आपके। इसी तरह निर्माता व निर्देशक को स्वर्ण कमल के साथ आपके रुपए 3-3 लाख की राशि इसमें इस पुरस्कार में आपके दी जाती है। फिर आपको ये ध्यान रखना कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किसका है, तो सूरज बड़जात्या का हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, कांतारा जो कन्नड़ फिल्म थी उसके लिए, सभी ने देखी आप लोगों ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए, और मानसी पारेख है वो गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए आपके। तो अब आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन डायरेक्टर है अच्छा जिनको पुरस्कार मिला है, अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है आपके, ठीक है, और सबसे आपके बढ़िया फीचर फिल्म कौन सी है, और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म कौन सी है आपके, और उनको आपके किसने निर्देशित किया। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रख लेते हो तो आपका काम परीक्षा में बन जाता है। और निर्माता व निर्देशक को क्या क्या देंगे, तो स्वर्ण कमल के साथ रुपये 3-3 लाख की राशि आपकी इसमें दी गई है। फिर शक्तिकांत दास चर्चा में रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर जनरल है, आप गवर्नर है, और आपके अमेरिकी जो पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा, इनको A+ आपके रेटिंग दी गई है। तो शक्तिकांत दास जो है वो आपके लगातार दूसरे वर्ष जो है आपके तो केंद्रीय बैंकर का दर्जा जो है वो आपके मिला है। तो ये आरबीआई आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। और गवर्नर का नाम आपके क्या है, शक्तिकांत दास। तो इस तरह की बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात। फिर आपके इसके बाद आता है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, ठीक है ना, जो अर्थ साइंस है आपके उसमें। तो 21 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। अब 21 के नाम तो ऐसे तो याद रखने से रहे अपन, और काम की भी नहीं है, तो संख्या याद रखनी है कि 21 वैज्ञानिकों को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है आपके, और एक युवा वाला, ठीक है। तो ये आपके प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार आपके दिया गया डॉक्टर आशुतोष पांडे को। और किसके लिए, तो उन्होंने जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है और धारवाड़ क्रेटर है पूर्वी, उस पर रिसर्च किया आपके, इसके लिए। फिर आपके अणुव्रत पुरस्कार है, ये आपके अणुव्रत जो आचार्य तुलसी जो थे उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था आपके। और अभी जो है रतन टाटा को 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है।
और अणुव्रत विश्व भारती संस्थान जो है वो आपके ये पुरस्कार देती है। क्लियर है? किन किन क्षेत्रों में योगदान? मानवीय एकता, नैतिकता, अहिंसा और सद्भावना, इन क्षेत्रों में आपके। तो समाज सेवी भी है रतन टाटा उद्योगपति के साथ साथ, तो उनको आपके ये पुरस्कार दिया गया। तो अणुव्रत पुरस्कार जो है रतन टाटा, बस ध्यान रखो आप। और कौन सा आंदोलन चलाया था तुलसी ने? तो अणुव्रत आंदोलन चलाया था आपके। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको इस तरीके से चीजें ध्यान रखनी है। विजय बैच की बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर आपके निर्वाचन, नियुक्तियां और मनोनयन। अब देखो, जो राज्यपाल, अभी 6 नए राज्यपाल नियुक्त हुए आपके, जिनको पहली बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। उसमें तेलंगाना के तो है आपके जिष्णु देव शर्मा, सिक्किम के, हमारे राजस्थान में आपके रहे हुए हैं ओम प्रकाश जी माथुर साहब, झारखंड के आपके संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के आपके रामेन डेका, मेघालय में है CH विजय शंकर, और आपके राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इनको पहली बार जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप संख्या थोड़ी चेंज कर लेना। अगर आपके यूं तो 44वें है, और मान सिंह जी जो राज प्रमुख है उनके हिसाब से अगर माना जाए तो ये आपके 45वें होते, नहीं तो 44वें है आपके। 56 के बाद तो 44वें ही आपके राज्यपाल है आपके। फिर के कैलाश नाथन, इनको पुडुचेरी के उप राज्यपाल आपके नियुक्त किया गया है। कटारिया जी को असम से पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक नियुक्त किया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम से असम भेजा गया आपके। तो इनका तो स्थानांतरण हुआ है, ये पहली बार नियुक्त हुए हैं कैलाश नाथ जी। और ये 6 राज्यपाल भी आपके पहली बार नियुक्त हुए हैं। तो अपने राजस्थान के ओम जी माथुर साहब है, जो सिक्किम के राज्यपाल होंगे आपके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। फिर विनय क्वात्रा जो है ये आपके चर्चा में रहे हैं, अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं आपके, विदेश सचिव थे। अब उनकी जगह विक्रम मिश्री को विदेश सचिव भारत का नियुक्त किया गया आपके। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और USA जैसे देश में जब आपके कोई अम्बेसडर वगैरह नियुक्त होता है तो आपको बिल्कुल ये चीजें तो ध्यान रखनी है। USA हुए, रशिया हुआ, चाइना में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जैसे महाशक्तियां है, UN में है, तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिसके साथ ही अब 34 टोटल न्यायाधीश हो चुके हैं आपके। एक तो है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ये मणिपुर के पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरा है जस्टिस R महादेवन आपके। तो इनके बारे में आप नाम याद रखो, कई बार पूछ लेते हैं आपके कि भाई कौन सी नियुक्तियां हुई है सुप्रीम कोर्ट में आपके। क्लियर हो गई बात? फिर गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच आपके नियुक्त हुए हैं। फिर इसी के साथ कुछ ऐसे आपके वन लाइनर जो जीके है वो इम्पोर्टेंट है आपके। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता है, नेता तो राहुल गांधी है, ये उप नेता है आपके। रवि अग्रवाल ये आपके CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने। अब जैसे ये आपके नाम है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। कभी कभार जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं गौरव गोगोई, लेकिन ये आपको पूछ ही सकते हैं, बिल्कुल संभावना यहाँ पे पूरी रहती है। तो रवि अग्रवाल जो है वो CBDT के अध्यक्ष है। KP शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के PM बने हैं। तो यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है, कितनी बार? चौथी बार। कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी या CPN UML के ये अध्यक्ष है आपके। इसी तरह पॉल कागामे जो है रवांडा के वापस राष्ट्रपति बने हैं आपके। और मसूद पजशकियान जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी आपकी, ठीक है ना, रईसी साहब की। तो उनकी जगह आपके ये आपके मसूद पजशकियान जो है ये नए राष्ट्रपति होंगे ईरान के। फिर आपके कैप्टन सुप्रीता सीटी, देखो जो सियाचिन ग्लेशियर है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वहाँ पे, ठीक है। बाना चेक पोस्ट जो सबसे ऊंची मानी जाती है आपके, नुब्रा नदी का ही भाग है ये। और यहाँ पर जो है पहली महिला राजस्थान की उदयपुर की कैप्टन शिवा चौहान है आपके। और अब कैप्टन सुप्रीता सीटी भी यहाँ पे आपके नियुक्त हुई है सियाचिन ग्लेशियर पे। तो सबसे दुनिया का ऊंचा युद्ध स्थल ये माना जाता है आपके सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, कराकोरम श्रृंखला में स्थित है आपके भारत में। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस जो है, आपको याद रखना है, पंजाब प्रांत की तो आपने पहले पढ़ा था पिछली बार करंट में, ठीक है ना। अब आपके चीफ जस्टिस जो है आपके कहाँ की है? पाकिस्तान की पहली। कौन है महिला चीफ जस्टिस? आलिया नीलम आपके। इसी तरह डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो MS स्वामीनाथन थे अपने, जिन्होंने हरित क्रांति में भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, उनकी पुत्री है ये राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी TB
उन्मूलन कार्यक्रम की मुख्य सलाहकार आपके नियुक्त हुई है। तो ये ऐसे नाम भी आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। फिर आपके है राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल के नाम अभी बदले गए हैं। जो दरबार हॉल है उसका नाम अब गणतंत्र मंडप रखा गया आपके, और अशोक हॉल को अब अशोक मंडप कहा जाएगा आपके। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 हॉल जो कक्ष है उनके नाम आपके बदले गए हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। गोविंद मोहन आईएएस है और ये केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त हुए हैं आपके, इंपॉर्टेंट है। और ये आपको नाम रखना, गोविंद भी है मोहन भी है, दोनों ही श्री कृष्ण जी के नाम है आपके। और ये आपके क्या नियुक्त हुए हैं, गृह सचिव। फिर आपके है टीवी सोमनाथ, ये नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं, जो आपके राजीव गौबा का स्थान लेंगे। गौबा साहब पहले ऐसे कैबिनेट सचिव है जो इतने लंबे समय तक रहे हैं, 5 साल तक लगभग वो आपके रहे हैं राजीव गौबा। और ये 2 वर्ष के लिए सोमनाथ साहब नियुक्त हुए हैं आपके। सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है ना, तो इस पद पर ये आपके सबसे ज्यादा समय तक रहे थे राजीव गौबा साहब। इसी तरह राहुल नवीन, ये आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, और ईडी जो काफी चर्चा में रहा आपके, प्रवर्तन निदेशालय, इसके नए आपके निदेशक डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं राहुल नवीन आपके। नवीन आपके ईडी के नए नवीन निदेशक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और ये जो टीवी सोमनाथ है ये आपके क्या हो गए, कैबिनेट सचिव आपके। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें हैं, आप छोटे मोटी ट्रिक्स बनाकर भी पढ़ सकते हो, और ज़रूरी नहीं है ट्रिक्स याद रखोगे, इससे अच्छा है कि पहले इसी को ही आप याद रख लो, नहीं तो पहले ट्रिक्स बनाओ फिर उसको याद रखो फिर इनको रखो, तो सीधा आप इनके नाम ही याद रख लो। 2-3 बार देखोगे तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे तो आपके सही हो जाएंगे। कौन सा अपने को यहाँ पे प्रीलिम्स में लिखना है इनको, ठीक है ना। फिर आपके है पी हरीश, ये यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आपके, जो आईएफएस अधिकारी है, और पहले रुचिरा कंबोज है वो आपके सेवानिवृत्त हो चुकी है, तो उनके स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं आपके पी हरीश। देखो तो यूएन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जैसे यूएसए में है, ठीक है, यूएन है, तो वहाँ के तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ये असम राइफल्स के डीजीपी बने आपके, ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल सेना के ही है आपके। जबकि दलजीत चौधरी आईपीएस है, जो बीएसएफ के नए महानिदेशक आपके नियुक्त हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। इसी तरह राजविंदर सिंह भट्टी, ये भी आईपीएस है, और ये आपके सीआईएसएफ जो औद्योगिक सुरक्षा बल है उसके आपके नए महानिदेशक या डीजीपी नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपके आ जाते हैं, कई बार जो है सुमेलित करने में पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन है, और आगे आपके सुमेलित करने वाली चीजें दे देंगे, तो ध्यान रखना है। फिर आपके चल्ला श्रीनिवासन चेट्टी, ये एसबीआई के नए प्रेसिडेंट या अध्यक्ष है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपके पेंतोगर्तान सिनवात्रा, थाकसिन सिनवात्रा काफी चर्चा में रहे थे, पहले थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी है ये आपके, 37 वर्ष की है, सबसे कम आयु की थाईलैंड की पीएम बनी है थाकसिन सिनवात्रा, जो मैंने आप लोगों को बताया था। बाद में उनको देश भी छोड़ना पड़ा था, कई आरोप लगे थे, फिर वापस बने, और फिर इस बार उनको पद से हटना पड़ा, तो अब उनकी जगह इनकी बेटी आई है पेंतोंगतार्न सिनवात्रा। तो ये नाम आप याद रख दो, सिनवात्रा याद रख लो, हो जाएगा काम। मारिया ब्रान्यास, ये दुनिया की सबसे वृद्ध महिला मानी जाती थी, अमेरिकी मूल की है, स्पेन में महिला रहती है, इनका परिवार आपके स्पेन में शिफ्ट हो गया था। तो विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला 117 वर्ष में इनका आपके हाल ही में निधन हुआ है, तो मारिया ब्रान्यास, ठीक है, तो ये भी नाम याद रखना। फिर आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, अब इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति को अब तक कौन से पुरस्कार मिले हैं, क्या मिले, ये सारा चीजें आपको नहीं पूछी जाती है। आपको याद रखना कि ये किन नाट्यों से जुड़ी हुई है आपके, और अभी इनका निधन हुआ है, ठीक है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन 2 नाट्यों से आपके जुड़ी हुई है। फिर श्री नटवर सिंह जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हुआ है। तो अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति है, और वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन 2 से जुड़ी हुई है। बाकी इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपके। फिर आपके कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये आपके, इसरो ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए इन्हें मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने की घोषणा की है। तो वो तो होंगे शुभांशु शुक्ला, और एक इनका आपके बैकअप के तौर पर जिनको नियुक्त किया गया वो है कैप्टन प्रशांत नायर। इन दोनों को गगनयान यात्री के नाम से जाना जाता है आपके। तो इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो आपके HSFC, उसने आपके ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके लिए आगामी जो आपके एक्सियोम 4 मिशन के लिए इन
समझौता किया जिसमें ये दोनों पायलट जो है वो होंगे। तो एक्सियोम 4 एक तो याद रखना अपने को, ठीक है ना, और इन दोनों के नाम याद रखने हैं आपके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ऊपर आपके, वहां पे ये जाएंगे, ठीक है। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत नायर, ठीक है। तो ये आपके फिर है ऑपरेशन या अभ्यास। तो ऑपरेशन अभ्यास से भी आपके कई बार एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी आपके प्रीलिम से पहले मालाबार एक्सरसाइज भी होगी, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये आपके भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और श्रीलंका के मदुरुओया में आयोजित हुआ आपके। तो कहाँ पे हुआ, तो श्रीलंका में। मित्र शक्ति जो है वो आपके सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ है भारत का। उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, उदार शक्ति आपके 2024। इसी तरह तरंग शक्ति अभ्यास जो है इसके 2 चरण है आपके। अभी तरंग शक्ति का जो है एक चरण तो राजस्थान में अभी आपके जोधपुर में आपको पता चल रहा था। पहला चरण जो था वो 6 से 14 अगस्त के बीच में हुआ, सुल्लूर तमिलनाडु में हुआ आपके। और इसमें भाग लेने वाले जो आपके देश थे उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन व यूके, ठीक है, इन वायुसेनाओं ने भाग लिया। और जर्मनी के वायुसेना ने या जर्मनी की सेना ने भारत के भूमि पर किसी भी सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया आज तक आपके। और उनका जो यूरो फाइटर टाइफून, उसने चमत्कारिक प्रदर्शन करके हैरतअंगेज कारनामे इसमें आपके दिखाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से दूसरा चरण जो है वो जोधपुर में आयोजित हो रहा, 30 अगस्त से 14 सितंबर तक आपके अभी चल ही रहा है। इसमें यूएसए, जापान, ग्रीस यानी यूनान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका व यूएई की वायुसेना है। तो ये नाम आपको कई बार एग्जामिनर अगर आपके उसको मन हो जाए कि आप इनको फंसाना है कैसे भी करके, तो वो पूछ सकता है आपके। तो ये नाम याद रखने हैं। कितने देश है आप संख्या के हिसाब से याद रख लो। तो देख लो, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, और ये आपका 6, और ये 7 प्लस 1 भारत, यानी कि टोटल जो है आपके देश हो गए इसमें 8, ठीक है। इसी तरीके से इस पहले वाले में देश हो गए आपके 3 और 1 4, ठीक है। तो 4 और भारत सहित आपके 8, यानी कि टोटल जो है वो 12 देश जो है वो इसमें आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भारत में आयोजित अब तक का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपके। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपके 2+2 वार्ता होती है। 2+2 वार्ता जो होती है उसमें एक तो आपके रक्षा मंत्री होते हैं और एक आपके विदेश मंत्री होते हैं। तो भारत आपके 2+2 वार्ता जो है वो 6 देशों के साथ करता है, ठीक है ना। तो अभी जो है जापान के साथ जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है ये आपके हुई है, और ये नई दिल्ली में हुई। पहली जो थी वो 2019 में नई दिल्ली में हुई, 22 में आपके टोक्यो में हुई दूसरी, और ये तीसरी है। भारत की तरफ से तो थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और जापान की तरफ से थे आपके रक्षा मंत्री किएरा मिनोरू। विदेश मंत्री अपने जयशंकर साहब, और उनकी तरफ से कामिकाओ। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। कई बार ये नाम भी आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन इसमें प्रतिनिधि के तौर पर आपके शामिल हुए। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इन देशों के साथ, इन देशों सहित आपके 6 देशों के साथ ऐसी वार्ता आयोजित करता है। कुशाग्र बेस 100 दिवस में आपको संपूर्ण कोर्स कराएंगे, और आपको इससे बढ़िया तैयारी कराएंगे कि आप लगभग अपना स्कोर जो है वो 100+ सुनिश्चित कर सको आपके, ठीक है। ताकि प्रीलिम्स की कट ऑफ से आप 5-10 नंबर ज़्यादा ही रहो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और आप जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है एग्ज़ाम के बाद, उस टाइम में आप उसको आपके पूरा यूटिलाइज कर सको। नहीं तो उस समय लोग अधिकतर टेंशन में रहते हैं कि प्री होगा कि नहीं होगा, और वो 20-25 दिन अपने यूं ही गंवा देते हैं। कई बार तो 1.5 महीने ही लग जाता है रिजल्ट आने में, और वो जो समय लोग गंवाते हैं फिर उसकी भरपाई कभी नहीं होती। तो फिर क्यों ना अपन प्रीलिम्स में 110 से ऊपर ही नंबर लाए, ताकि फिर वो समय आपका खराब ना हो। तो ठीक है, तो फिर आप अपने स्कोर से जुड़ सकते हो, आपको पूरी मेहनत करवाई जाएगी। फिर आपके है भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव, ये 19वां है आपके। और भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव, इस नाम से ये पूरा जाना जाता है, नई दिल्ली में आपके आयोजित हुआ है। विषय या थीम जो थी आपकी इसकी, वो थी बेहतर भविष्य का निर्माण। और 47 अफ्रीकी देश इसमें शामिल हुए। टोटल आपके 54 है अफ्रीका महाद्वीप में, उसमें से 47 देश जो है वो आपके इसमें शामिल हुए, 7 देश इसमें शामिल नहीं हुए। फिर आपके बिमस्टेक जो व्यापार शिखर सम्मेलन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो एक आपके
फोरम या संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो है व्यापार शिखर सम्मेलन पहला जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इसमें भी भारतीय उद्योग परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे यहाँ अफ्रीकी व्यापार कॉन्क्लेव है, या आपके बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, तो दोनों ही जो है वो कहाँ पे आयोजित हुए हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं आपके। फिर कुछ संसदीय समितियां नियुक्त हुई है आपके, और 5 संसदीय समितियों का गठन किया गया है 2024 और 25 के लिए। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हो, पीएस लोक लेखा समिति, और उसमें केसी वेणुगोपाल जो है आपके, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। वो सांसद बने हैं, और उनकी जो सीट राजस्थान से खाली हुई थी, जो जहाँ पे अभी चुनाव हुए थे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो कौन सी 6 संसदीय समितियां, तो लोक लेखा, एस्टीमेट या प्राकलन, लोक उपक्रम, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, SC/ST के कल्याण पर समिति, ये 5 समितियां जो है इनका आपके गठन हुआ है। फिर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का डाक टिकट है, इस पर 4 खेलों का प्रदर्शन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। एक तो है भाला फेंक, एक है फील्ड हॉकी, तीसरा है कैनोइंग या नौकायान, और चौथा है आपके टेबल टेनिस। तो ये 4 जो है वो आपके इस टिकट पर इनके आपके दिखाया गया, तो दर्शाया गया, तो ये आपको चारों याद रखने हैं। फिर आपके आता है अमेरिका का बाल्ड ईगल को नया राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपके अमेरिका का घोषित किया गया है। फिर है भारत बायोटेक ने एजा की जो ओरल वैक्सीन है, जिसका आपके नाम है हिलकोल BBV131, ये आपके लॉन्च किया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो आपके कि भाई कौन सी है। अब कुछ किताबों के नाम है आपके, चर्चित पुस्तकें हैं, ठीक है। उसमें अपन फर्स्ट देखते हैं, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज, शशि थरूर ने लिखी आपके, ठीक है ना। तो ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज, निबंध जो है उनमें आपके शशि थरूर की ये किताब है। इंडिया एट 100 इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की पुस्तक है। तो ये आपको सिर्फ नाम लिख लो, आप तो ध्यान रखो कि इंडिया एट कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये वंडरलैंड नाम आए तो शशि थरूर, ठीक है। धूप आने दो गुलजार, अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है, ये ध्यान रखना है। और कतरने जो है ये आपके मानव कौल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ठीक है। तो ये एक आध और है, पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, R बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने लिखी आपके। इसी तरीके से ये कृति KRITI, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, काफी चर्चा में रहा। इसमें 11 खेल शामिल है, और जो आयु वर्ग है वो आपके 9 से 18 वर्ष है, तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। इसके 2 चरण है, पहला मार्च 2024 में चंडीगढ़ में, और दूसरा अभी जुलाई में हुआ आपके नई दिल्ली में, तो 2 चरण में ये आपके। तो KRITI की फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टोटल इसमें कितने स्पोर्ट्स है, तो 11 है, और कौन सा आपके एज ग्रुप है, तो 9 से 18। 2 चरण, पहला चंडीगढ़ और दूसरा आपके नई दिल्ली। फिर इसी तरीके से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पहले ये जो नीति आयोग आपके बना था, तो ये कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। और पहली बैठक कब हुई थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 फरवरी 2015 को। तो 2 चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अब इसका पुनर्गठन हुआ है, जो NDA के अभी नए सहयोगी दल और उनके सहित 15 केंद्रीय मंत्री जो है वो आपके इसमें शामिल हुए हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं आपके, तो अभी वही है, और उपाध्यक्ष भी जो है पहले वाले ही है आपके, ठीक है। सुमन के बेरी ये आपके उपाध्यक्ष है। तो नीति जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक योजना आयोग, क्योंकि ऐसा माना जाता था पूर्ववर्ती सरकार का था, 1950 में बना था, तो उसको रिप्लेस जो है वो नीति आयोग के द्वारा आपके किया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और पहली बैठक जो है वो आपकी हुई 8 फरवरी 2015 को। तो अब ट्रांसफॉर्मिंग के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं, राज्यों की भागीदारी, ये सब पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं। तो नीति आयोग को किस तरीके से आपके स्टेचुरी की तरफ ले जाने की बात हो रही। 16वें वित्त आयोग की जो सलाहकार परिषद है, एडवाइजरी काउंसिल है, वो आपके अभी नई नियुक्त हुई है, 5 सदस्य, जिसमें एक तो आपके संयोजक है जिनका नाम पूनम गुप्ता है, और बाकी 4 अन्य में DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और आपके राहुल बाजोरिया, ये अन्य सदस्य है। 31 दिसंबर 2023 को ये आपके 16वां वित्त आयोग गठित किया गया था। लास्ट दिन याद रखना है 2023 का,
अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित हुआ था। पूर्णकालिक सदस्य इसके अजय नारायण ज्ञा, मनोज पांडा और एनी जॉर्ज मैथ्यू है आपके। और अंशकालिक सदस्य में है आपके सौम्य कांति घोष जो है वो आपके। तो ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वित्त आयोग कब अपनी रिपोर्ट देगा, कितने समय तक रहेगा, और इसकी जो आपके रिकमेंडेशन है वो कब से कब तक आपके प्रभावी रहेगी। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं पहले। तो 31 अक्टूबर 2025 तक ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, और ये रिपोर्ट आपके 1 अप्रैल 2026 से 31 तक यानी 30 मार्च या 31 मार्च 2031 तक जो है वो आपके प्रभावी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बैठक जो है वो इसकी आपके 14 फरवरी को हुई थी 2024 में। क्लियर है ना? तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखो क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहला तो है कि ये आपके सलाहकारी जो परिषद है इसकी संयोजिका है पूनम गुप्ता, और ये 4 मेंबर है। बना कब था? 31 दिसंबर 2023 को। पूर्णकालिक सदस्य 3 हैं, अंशकालिक सदस्य 1 है आपके। और फिर ये 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा 25 में, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक जो है ये आपके प्रभावी रहेगी, ऐसा माना जाता है। और पहली बैठक जो है वो आपके 14 फरवरी 2024 को हुई। इतनी चीज़ याद रखनी है। फिर नोमैडिक एलिफेंट, ये 16वां एक तरह से आपके सैन्य अभ्यास है जो आपके जिसमें स्थल सेना हमारी जो है ये भाग लेती है, आर्मी। भारत व मंगोलिया के बीच में ये आपके है, और मेघालय के उमरई में हुआ है। इससे पहले वाला उलान बटोर में हुआ था मंगोलिया की राजधानी में, और ये आपके मेघालय के उमरई में आयोजित हुआ है। ये मैत्री जो है ये आपके थाईलैंड के टाक प्रांत में आयोजित हुआ है। भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पिछली बार ये उमरई में हुआ था आपके। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो, और आपके मैत्री जो है वो। फिर है अस्मिता परियोजना, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ASMITA क्या है आग। तो इसका आपकी फुल फॉर्म जो है वो है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यानी कि जो हमारी नई शिक्षा नीति थी उसमें यह प्रावधान था कि भारतीय भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो आपके तैयार किया जाए। तो उसके लिए जो है रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC द्वारा ये आपके शुरू की गई है। तो ये पूछ सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट परी, ये आपके हमारा जो केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू की गई है, जिसका मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परी की फुल फॉर्म ये है आपके। तो इसमें आपके एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ आपके चित्रकला वगैरह ये प्रिंटिंग वगैरह शामिल की गई है। तो 17 जो कैनवास शामिल किए गए इस पूरे में आपके कैनवास में, जिसमें 3 राजस्थान के वो आपको ध्यान रखना है, एक तो फड़, एक पिछवाई और एक आपके बनी ठणी। तो ये पूछ सकते हैं परीक्षा में। ये 17 के नाम नहीं पूछेंगे, किताबों में जो है करंट की 17 के नाम दिए हुए हैं। हमें ये याद रखने हैं कि राजस्थान के कौन कौन से है। तो फड़ है, पिछवाई है और आपके बनी ठणी है। ठीक है, तो क्वेश्चन मिलना तो इनमें से मिल जाएगा, नहीं तो वो 17 पढ़ोगे तो भी नहीं मिलना है। ठीक है ना भैया? तो ये ध्यान रखना है आपको। इतना ही टाइम दो जितना जरूरी है जिस टॉपिक पे आप। फिर है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पूसा भवन दिल्ली में आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है ना? द्वारा अनाज, तिलहन, चारा फसलों व गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्मों का अभी लॉन्च किया गया है, जिसमें से 289 तो आपके जलवायु अनुकूल किस्में हैं, और 27 जो है वो आपके जैव संवर्धित किस्में हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें से कुछ किस्में जो आपके फसलें दी हुई है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, अगर उसमें है तो फिर वो किस्में भी अपने को आगे ध्यान रखनी है। तो 56 फसलों की 323 किस्में आपके लॉन्च की गई है, जिसमें अनाज भी शामिल है, तो बिल्कुल गन्ना भी है आपके सिलेबस में। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन जो है उसमें भी करंट में पूछ सकते हैं। तो आगे अपन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। फिर आपके खेल और खिलाड़ी, देखो स्पोर्ट्स की बात है। अब आप लोग सोचते हो कि पेरिस पे हमें कितना पढ़ना, पेरिस ओलंपिक पे अभी पैरा ओलंपिक भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरिस ओलंपिक से RS में कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 में से 1 या 2। रिसर्च तो करना नहीं है कि पेरिस ओलंपिक पे आपने 4 पेज पढ़ लिए, ठीक है, पूरा पेपर RS का पेरिस ओलंपिक से तो बनना नहीं है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जितना संक्षेप में पेरिस ओलंपिक पढ़ सकते हो खास खास चीज़ें, तो आपको वो क्वेश्चन उसमें से मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अपनी एक इतनी स्लाइड से 2 से ही मिल जाएगा, नहीं तो आप 15 पेज में भी पढ़ोगे तो भी नहीं मिलना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी, आगे अपन उसको भी कवर किया है।
खेल और खिलाड़ी में देखो, महिला क्रिकेट एशिया कप जो 9वां संस्करण हुआ, विजेता श्रीलंका है और भारत को हराया था, भारत उप विजेता है। और कई बार पिछली बार जैसे कुछ आपके प्रतियोगिताओं के स्थान भी पूछे गए थे, तो इस बार भी ऐसी संभावना है। स्थान का है रंगीरी दाम्बुला स्टेडियम, दाम्बुला, श्रीलंका में। भारतीय टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। बस इतना ध्यान रखना आपको इसके बारे में, ठीक है ना। फिर है जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 41 वर्ष की आयु में अभी क्रिकेट से संन्यास लिया, आपके ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के, और टेस्ट मैचों में वो तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के 800, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के थे 708, और इन्होंने 704 विकेट हासिल किए टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो ये है। फिर आपके विंबलडन 2023 का जो है वो अभी जुलाई में 2024 में हुआ आपके लंदन में। विंबलडन यही होता आपके, ठीक है ना। पुरुष फाइनल जो है वो आपके कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के हैं, उन्होंने सर्बिया के जोकोविच को हराया। जोकोविच ने ये बदला निकाला आपके पेरिस ओलंपिक में, फिर इनको हरा के वहां पे गोल्ड जीता उन्होंने, ठीक है ना। तो ये आपके अल्कारेज जो है ये विंबलडन दूसरी बार जीता है आपके, क्लियर है। तो पहला तो ये ध्यान रखना। महिला फाइनल कौन जीता, तो बारबरा क्राजिकोवा जो चेकिया की है, चेक गणराज्य कहलाता, अब चेकिया नाम है। उन्होंने जेस्मिन पाओलिनी जो इटली की है उनको हराया आपके, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरीके से पुरुष युगल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपके हराने वाला और हारने वाला दोनों के याद रखने हैं, और यहाँ पे आपको विजेता के याद रखने हैं। पुरुष युगल में विजेता है हेनरी पेटेन यूके के, और हेरी हेलियोवारा जो है वो आपके फिनलैंड के। तो आपके दोनों में ये आता है हेनरी और हेरी, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको ये तो पुरुष युगल। और महिला युगल में है कैटरीना, ये तो याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो कैटरीना सिनियाकोवा चेकिया की है ये भी, और टेलर टाउनसेंड जो है वो आपके यूएसए की है। तो देखो यहाँ पर भी चेकिया का है महिला फाइनलिस्ट बारबरा क्राजिकोवा, और आपके महिला युगल में भी एक जो है वो कहाँ की है, चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा। इसी तरह कोपा अमेरिका जो अमेरिका यूएसए में इस बार आयोजित हुआ आपके, ठीक है ना। और इसमें अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार ये खिताब आपके जीता फुटबॉल का, ठीक है ना। तो मेसी ने वर्ल्ड कप भी जीता और कोपा भी जीता आपके। यूरो कप जो है इस बार आपके हुआ बढ़िया वाला मैच, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड फिर फाइनल में हारा, पिछली बार इटली से हारा, इस बार आपके किससे हार गया, स्पेन से हार गया, और स्पेन ने ये चौथी बार इस खिताब को आपके जीता है। तो ये दोनों भी आपको प्रतियोगिताएं ध्यान रखनी है। फिर है एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024, इसमें भारतीयों ने अपना परचम फहराया है। ये जोहर बारू जल डमरू मध्य है मलेशिया में, वहां पे उसके पास आपके आयोजित हुआ। पुरुष युगल विजेता जो है वो अभय सिंह और वेलावल सेंथिल कुमार जो है वो आपके, और मलेशिया इसमें उप विजेता रहा आपके। इसी तरह मिश्रित युगल में भी जोशना चिन्नप्पा और अभय सिंह ने खिताब जीता आपके। तो भारतीयों ने यहाँ पे अपना आपके परचम फहराया। इस बार की कुछ फार्मूला 1 रेस हैं, आपको पूछ सकते हैं। एक तो है कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन जीता है। हंगेरियन वाली को ऑस्कर जैक पाइस्त्री जीता है। बेल्जियम वाली को आपके वापस लुइस हैमिल्टन जीता है। और डच ग्रैंड प्रिक्स को आपके लैंडो नॉरिस जीता है जो यूके का है। तो दो तो यूके के आपके है, ठीक है ना, ये सॉरी चारों यूके के, लुइस हैमिल्टन भी यूके का, ठीक है, ऑस्कर जैक पाइस्त्री भी यूके का, ठीक है, फिर वापस वही लुइस हैमिल्टन ही हो गया आपके, और ये नॉरिस भी आपके कहाँ का है, यूके का। यानी कि चारों प्रतियोगिताओं को जीतने वाला एक में तो एक सेम व्यक्ति है, दो प्रतियोगिताओं को तो जीता है, बेल्जियम को आपके और किसको, कनाडा, यानी कनाडा और बेल्जियम इन दोनों को कौन जीता है, लुइस हैमिल्टन। हंगरी को जीता है पाइस्त्री, ठीक है, और डच को जीता है नॉरिस, और ये आपके यूके के खिलाड़ी। फिर अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ये जो कुश्ती हुई इसमें हमारे पुरुषों की बजाय महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपके। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई, और भारतीय महिला पहलवानों ने 5 तो स्वर्ण जीते, एक रजत जीता और एक कांस्य, कुल 8 पदक जीते। ये याद रखनी संख्या आपके, ठीक है। तो पहला स्थान जो है आपके इस प्रतियोगिता में 185 अंकों के साथ भारत का रहा। पुरुष पहलवानों ने ग्रीको रोमन में 2 कांस्य पदक आपके जीते हैं। तो अंडर 17 जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है ये आपके महत्वपूर्ण है। फिर पेरिस ओलंपिक आ गया आपके, ये तो मस्कोट है पेरिस ओलंपिक का, जिसका नाम क्या है, देखो फ्रिजेस, जो कि फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी है, ये कैप है। इसका जो आपके ये प्रतीक है इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता, पहचान व भावना,
जो फ्रांस का इतिहास, फ्रांस की संस्कृति, स्वतंत्रता, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहचान व भावना का प्रतीक है, ये एक तरह से कैप है आपके, ये इसी का मस्कट रखा गया था आपके, और इसका नाम था फ्रिजेस या द फ्रिजेस। गाइल्स डेलेरिस ने इसको डिजाइन किया आपके, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये आपके, और इस पेरिस ओलंपिक में जो नया गेम आपके शामिल किया गया इस बार, वो था ब्रेकिंग या ब्रेक डांसिंग आपके। तो ग्रीष्म आपके समर ये ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन 33वां संस्करण। मेजबान आपके फ्रांस, पेरिस। सम्मिलित पार्टी है 204, देश नहीं है, क्योंकि देश तो दुनिया में 193 है जो यूएन के मेंबर है। बाकी आपके जैसे स्कॉटलैंड है, आयरलैंड जो है आपके, वेल्स है, भाग ले रहा है, ब्रिटेन, यूके के 4 प्रांत है, तो हर एक आपके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो इस तरीके से पार्टियां बढ़ के आ जाती है आपके 204। कुल आपके प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई, तो 32 खेल की 329 इवेंट जो है वो आपके इसमें आयोजित हुए, 329 इवेंट आयोजित हुए, और 32 आपके स्पोर्ट्स थे। आरंभ हुआ 26 जुलाई को, समापन हुआ 11 अगस्त को। और शुभंकर जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और इस शुभंकर को डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे गाइल्स डेलेरिस साहब के। तो ये चीजें कुछ बेसिक है जो अपने को ध्यान रखनी है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक तो थे पीवी संधू और शरत कमल, और समापन समारोह में थे मनु भाकर व पीआर श्रीजेश। और मनु भाकर ने जो है आपके इसमें 2 स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। तो रजत जीते नीरज चोपड़ा ने, जेवेलिन थ्रो 89.45 मीटर, ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक तो पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता था आपके, और 5 हमने कांस्य पदक, यानी टोटल 6 पदक हमने जीते हैं। जबकि पिछली बार जो 32वां संस्करण था आपके टोक्यो में हुआ था ओलंपिक, वहां पे भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, यानी कि टोटल मतलब 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, यानी टोटल 7 पदक जीते। तो इस बार आपके 1 स्वर्ण की कमी खली है और 1 रजत की है, कांस्य हमने 1 ज्यादा जीता आपके पिछली बार की तुलना में। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने तो जीता आपके रजत पदक, 89.45 मीटर जो है वो उन्होंने भाला फेंका आपके। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता आपके, ठीक है, और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज वो आपके बनी है, तो ये गौरव इनको मिला है। फिर मनु भाकर व सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य जीता आपके। स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य जीता। अमन सहरावत जो सबसे कम उम्र में आपके ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं, उन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 केजी में आपके पदक जीता, और भारतीय हॉकी टीम को कांस्य मिला आपके। तो 16 खेल विद्याओं में 117 एथलीट भारतीय दल के थे आपके, ठीक है ना, और जिसमें 70 पुरुष और 47 आपके महिलाएं थी। भारतीय दल के प्रमुख थे गगन नारंग, जो कि खुद निशानेबाज रहे हुए हैं आपके। विनेश फोगाट 50 किलो से करीब 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर फाइनल से बाहर हो गई। वो पहले 53 किलो में भाग ले रही थी, इस बार उन्होंने 50 में आपके लिया था। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमान लोपेजी को हराया था आपके, ठीक है ना, तो ये भी पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता 10 मीटर एयर राइफल में वांग यूटिंग व सेंग लियाओ की जोड़ी ने आपके, तो पहला गोल्ड इन्होंने जीता था। तो अब आपको देखो पेरिस ओलंपिक में कौन सी चीजें आपको परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला एथलीट है आपके, ये महिला है चीन की जांग यूफेई, इसने 1 रजत और 5 कांस्य, यानी टोटल 6 पदक जीते। जबकि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 4 जो है वो आपके फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट है, उन्होंने जीता, और ओवरऑल उन्होंने 5 जीते, यानी दूसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले एथलीट आपके बने हैं। इसी तरीके से फुटबॉल की जो विजेता टीम है वो स्पेन, यूरो जीती हुई जोश में थी, यहाँ पर भी जीत गए आपके, और महिला में आपके यूएसए ने जीता। हॉकी में जो है पुरुष में नीदरलैंड, महिला में भी नीदरलैंड आपके, तो ये ध्यान रखना है। और नोवाक जोकोविच ने अल्कारेज को मैंने कहा हराया यहाँ पे, और अल्कारेज को रजत मिला, जोकोविच को आपके मिल गया गोल्ड मेडल। और जो चारों आपके जैसे फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन, उन चारों को जीत के फिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है, तो उसको आपके कहा जाता है गोल्डन स्लैम विजेता, और ये आपके नोवाक जोकोविच बने हैं। और ये विश्व के ऐसे 5वें खिलाड़ी है जो उन 4 प्रमुख टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड जीत चुके हैं, मतलब विजेता रहे हुए हैं, और आपके ओलंपिक में भी जिन्होंने गोल्ड जीता है। क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपके आती है महिला एकल टेनिस।
ये आपके जेंग क्विनवेन जो चीन की है वो आपके जीती। पुरुषों में जोकोविच और महिला में आपके कौन जीती? जेंग क्विनवेन। कहाँ की है? चाइना की आपकी। फिर इसी तरीके से 100 मीटर जो आपके एथलीट प्रतियोगिता थी, दौड़ थी स्पर्धा, पुरुष में नू लाइल्स यूएसए के जीते, बहुत माइनर फर्क रहा था आपकी उसमें। और महिला में जो है वो आपके जूलियन अल्फ्रेड सेंट लूसिया की है, वो आपकी विजेता रही है। तो 100 वाला आप ध्यान रखो, 200 400 बाकियों की जरूरत नहीं है। मैराथन का ध्यान रखना है, ओलंपिक तो जाना ही इसी वजह से जाता है। पुरुष जो मैराथन है वो आपके टमिरत टोला इथोपिया के है, वो जीते हैं। और महिला में आपके सिफान हसन नीदरलैंड की है, वो जीती है। पदक विजेता देश में पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चीन, ये याद रखने, तीसरे पे जापान। और जो मेजबान है फ्रांस, वो आपके कौन से स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर। ठीक है। तो यूएसए ने टोटल जीते 126, आपके 91 जीते दूसरे नंबर पे चीन ने, जापान ने जीते 45 और आपके फ्रांस के 64। लेकिन ये कैलकुलेशन होता है गोल्ड मेडल के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो आपके यूएसए ने जीते 40, चाइना ने जीते 40। जब बराबर हो गए तो ओवरऑल में आपके देखा गया तो पहले नंबर पे ओवरऑल पे कौन है? यूएसए। दूसरे पे हुआ चीन। जापान के स्वर्ण पदक है 20 और फ्रांस के स्वर्ण पदक है आपके 16। बाकी ये रजत पदक है। ये आप अगर ध्यान रखो तो भी, नहीं रखो तो भी, लेकिन ये याद रखने आपको, ठीक है ना, परीक्षा के हिसाब से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके। और एक आपके ये लास्ट वाला कि किसने टोटल पदक जो है वो आपके जीते। भारत का जो है टोटल आपके देशों में 71 जो है वो आपके नंबर रहा है। तो हमारे पास टोटल जो पदक है वो आपके 6 पदक है। पिछली बार हमारे पास कितने पदक थे भाई? 7 पदक थे। तो बस ये कमी रही हमारे पास, ठीक है, इस बार 6, पिछली बार 7 पदक। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से यही करंट जो है स्पोर्ट्स वगैरह नियुक्तियों का आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। जुलाई अगस्त का अपन ने कवर किया, ऐसे ही फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर और लास्ट में 15 जनवरी तक का पढ़ेंगे। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं करंट के, तो 18 से 19 तक हमें भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि 6 महीने तक की पूछने की प्रवृत्ति शुरू से ही आरपीएससी की रही है। तो अपन उस हिसाब से पढ़ रहे तो अपने भी हो जाएंगे आपके। अब इसमें आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, यूं ये वो फालतू की पीपीटी बना के, तो फिर पर्सन तो उतने ही आने हैं, वो बढ़ने से तो रहे, ठीक है। और अगर अपन एक तो 15 पेज में से हमें 15-16% मिलते हैं और एक 150 पेज में से हमें 15-16% मिलते हैं, तो फिर फायदे का सौदा कौन सा है वो आप खुद ही तय करो आप, ठीक है ना। तो वो आप खुद इतने समझदार हो, तैयारी कर रहे हो आरएस की, ठीक है ना, क्योंकि भर्ती बड़ी मुश्किल से आती है आरएस की, ठीक है। तो इस बार आज से गई तो फिर आगे पता नहीं कब है, ठीक है, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। तो इसको मौके को बुनाओ, बढ़िया तैयारी करो, ठीक है ना। हमारे ये कोर्सेज है, हम आप लोगों को पूरी मेहनत करवाएंगे, ठीक है ना। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, दूसरी जगह भी देख सकते हो, हमसे जुड़े हुए तो आपको यहाँ पर कोई कमी नहीं आएगी। तो दोनों तरह के बैच है, टेस्ट सीरीज भी है अपनी, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज जो है वो आपके 15 सितंबर से शुरू हो रही है आपके। और उसका जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ जो है पिछली क्लास की टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और इसकी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।